जब भी हम बात करें कि सोसाइटी और माशरे में आप कोई मुनफरिद काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले तनकीद घर वालों के सामने आती है, और अगर घर वाले राम हो जाएं तो माशरे में लोग आपको बात बात पर तनकीद करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद एक पाकिस्तान के ऐसे शख्स हैं जो पाकिस्तान के पहले मर्द बैले डांसर युशा हुसैन हैं। युशा, आपको वेलकम करते हैं, आप हमारे साथ मौजूद थे। बैले डांस के हवाले से ख़वातीन नाज़रीन आपने ज़्यादा देखा है कि वो मशहूर है, मगर ये पहले पाकिस्तानी मर्द हैं जो कि अपने फ़न से लाखों दिलों पर राज करते हैं। युशा, ये बैले डांस तो स्पेशली फ़ीमेल के साथ जुड़ा हुआ कि जिन्हें वही होंगे, आपको ये ख्याल कब आया, कैसे आया, कब से शुरू किया है? यार बैली डांस तो आई गेस मैं 3 साल से कर रहा हूँ, बट अच्छा। डांस तो बचपन से ही कर रहा हूँ। आई वाज इन आई थिंक KG1 और KG2, तो उस टाइम फिल्म पे यानी टेलीविज़न पे माधुरी को देखना, रेखा को देखना। अच्छा। और हमारे पाकिस्तान के इतने लेजेंड एक्टर्स हैं जो हमारे अब बीच में नहीं हैं। मैडम रानी हैं और मैडम मुमताज़ हैं, उनके जो आइकॉनिक गाने ऑनेस्टली बताऊँ तो जो बचा समथिंग, जो इतने यानी खूबसूरती जिसे बोलते हैं, नज़ाकत जिसे बोलते हैं, एक डांस की एलिगेंसी नज़र आती है, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ही है। फिर से खूबसूरती, एलिगेंस, ऐसी उम्राव जो आधा भी हमारे पाकिस्तान में अभी तक कहीं नहीं बन पाई है। रानी की जो ऑब्वियसली, सीरियसली, तो उससे थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करा कि यार थोड़ी सी अदा, थोड़ी सी नज़ाकत। ज़रूरी नहीं है अब हमारे यहाँ देखा जाए तो लड़की ही बैली डांस कर सकती है, या फिर लड़की ही कथक परफॉर्मेंस वगैरह कर सकती है, या कुछ और डांस वगैरह कर सकती है। हमारे पाकिस्तान में कॉम्पिटिशन्स हैं, बट ऐसे बहुत से मोटिव्स हैं, स्टीरियोटाइप्स और टैबू। लड़की ये कर सकती है, लड़का ये कर सकता है, डिमोटिवेट करना, और उसके अलावा बाय रूल्स हमको अलग अलग कर दिया जाता है। लेकिन ज़माना चेंज हो चुका है, 2013-24 आने वाला है ऑब्वियसली, सो माशरा चेंज हो चुका है। अच्छा, तो आप अभी 3 साल से आप कह रहे हैं कि बैले डांस करें, उससे पहले आप डांस की किसी खास स्पेसिफिक मतलब वो कर रहे थे, क्या कर रहे थे उससे पहले जितने साल से डांस? उससे पहले तो बेसिकली मैं फ्री स्टाइल, तो बेसिकली मैं क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस करता था। कथक वगैरह, या कथक हो गया, सूफी परफॉर्मेंसेस हो गई, मैं बहुत जगहों पे करी हैं। एंड उसके अलावा मैंने अपने टीचर से फोक डांस, हमारे यहाँ खटक हो गया, बलोची हो गया, भंगड़ा हो गया, और बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं, झूमर है, घूमर है, और उन टीचर से वगैरह से यही सीखा था। तो बट उसकी परफॉर्मेंस वगैरह बहुत जगहों पे करी है। सही। तो ये कथक में तो हमारे पास बहुत से नाम है, बड़े डांसर है, आपने बैले डांस को चूज़ क्यों किया? हमारे पास ऑब्वियसली यानी कथक पे तो बेइंतहा है, यानी एक्सट्रीम लेवल पे ही है, पाकिस्तान में तो है ही, बट बैली डांस मेरी जो एक बहुत ज़्यादा जो दिल के करीब हैं, जो मेरी जान है, या मैं उनको अपना टीचर ही मानता हूँ, जो मेरी इंस्पिरेशन है, इंडिया के फर्स्ट बैली डांसर हैं ईशान हिलाल। हाँ, तो मैं उनको देख के बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। अच्छा। कि यार लगता नहीं कि यार कोई लड़का अगर नज़ाकत दिखा भी रहा है ना, तो अदा नजर नहीं आती। अच्छा। अलग टाइप की कि यार एक लड़का अपनी आंखों से कितना खूबसूरत खेल रहा है। एक वो ना ऑनेस्टली बताओ, एक समा बांध देता है। एक बॉक्स के अंदर एक बॉक्स में खड़ा हुआ है, और उसको चारों तरफ से लोग देख रहे हैं, और लोग उसको शाउट आउट दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो उसको एक निखार मिलता है एक डांसर को। इसी तरह जब तक आपको एक सपोर्ट नहीं मिलती, आपको यानी शाउट आउट्स नहीं मिलते हैं, या फिर आपको देख के कोई खुश नहीं होता, जब तक आप कुछ बन नहीं सकते हो। अच्छा, लेकिन हमारे मुआशरे में, सोसाइटी में बहुत मुश्किलात इसमें। सबसे पहले घर में, फिर उसके बाद बाहर निकलेंगे, आपको स्कूल, फ्रेंड्स, दोस्त, ये वो, फिर उसके बाद ओवरऑल आप जो परफॉर्म करें। जब आपने स्टार्ट किया, और ये चले शौक और बात है, लेकिन प्रोफेशन में जो, तो घर वालों से जो सपोर्ट और मुश्किल दोनों, वो कैसी थी? टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं तो मेरा भाई आज तक मुझसे बात नहीं करता घर में से, तो अच्छा, स्टिल सपोर्ट नहीं करता। बट हाँ, आफ्टर सम टाइम कोई थोड़ी सी एक्सेप्टेंस आ गई, जब उसने टेलीविज़न पे देखा, बहुत सारे ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म के इंटरव्यूज़ देखे, और अच्छी जगह परफॉर्मेंस करते हुए देखा, तो भाई वाज लाइक कि हाँ, अब तुम कुछ अपने गोल्स अचीव कर रहे हो जो मैं तुम्हें मना करता था। तो मेरी स्टार्टिंग से मेरी सिस्टर और मेरी मॉम मुझे बेइंतहा सपोर्ट करते थे। अच्छा। और डैड तो ऑनेस्टली बताऊं तो कभी कुछ मेरे कॉस्ट्यूम में कोई चीज़ कमी है, मैंने वो चीज़ वहाँ देखी थी, तो तुम जाके ले लो, अगर मैं नहीं भी ले पा रहा तो रेडी खुद लेके आ रहे हैं मेरे लिए। अच्छा। समथिंग ऐसे कॉस्ट्यूम्स मेरे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भी रिसेंटली इंटरव्यूज़ हुए हैं, उसमें बेल्ट्स हैं, कुछ हाथों की ऐसी चीज़ें डैडी लेके आए मेरे। सो घर में सपोर्ट पहले नहीं थी, यानी आफ्टर बहुत साल लगे मुझे उस चीज़ को एक्सेप्टेंस करवाने के लिए। डांस के लिए तो शुरू से मुझे मना करा गया था कि नहीं करो, बिकॉज डांस हमारे माशरे में देखा जाए तो हमारी फैमिली में आज तक किसी ने करा ही नहीं है। डांस होता है क्या है पता नहीं,
खड़े हो जाओ तो बस कमर हिल रही है, हाथ हिल रहे हैं, दैट्स कॉल्ड अ डांस। बट उसको सीखने के लिए थोड़ा सा बोलते हैं ना, पहाड़ खोदना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो ऑब्वियस मेरे लिए भी अब वो तो ही था। शादी ब्याह की खुशी में ऐसे हल्का फुल्का किसी ने डांस कर लिया, अदरवाइज तो ये तो फिर घर वालों को आहिस्ता आहिस्ता कर रहे थे, लेकिन दोस्त अहबाब सोसाइटी वहाँ से तो बड़े फिक्रे भी कसे जाते हैं, बड़ी बहुत सी बुरी बातें की जा रही होती हैं Yeah. कि आपको फन को फन नहीं समझ रहे, वो आपको कुछ और समझ रहे होते हैं। तो ये कितना मुश्किल था? हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी सी टॉन्टिंग सुनने को मिली, बहुत सारे ऐसे तंज कसे गए और उसे नहीं चुप रहा, और को ओके जवाब नहीं भी दिए। तो जवाब अगर नहीं भी दिए तो आज सबके सामने हूँ और बहुत सी जगहों पे हूँ, तो एक मकाम मिल गया। तो उनके लिए वही थोड़ी सी शटअप कॉल थी मेरी तरफ से। तो बस पहले तो बहुत ऑब्वियसली पीछे बात पे आता हूँ कि तंज कसे गए, तो किसी ने कुछ गलत वे में बोला कि डांस क्या चीज़ है, तुम नचनिया बनना है, भांड पता नहीं वॉट एवर, ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिक वर्ड्स बोले जो एक लड़की का एक लड़का भी सुनना पसंद नहीं करेगा। यार हम आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन अगर सपोर्ट कर भी रहे हैं बैकफुट होके, तो आपको पीछे से होता है ना, क्या तेल मारता है। मैं ये सिर्फ जानना चाहूँ कि क्या ऐसे जुमले होते हैं जो इस किस्म के, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, लड़के होंगे जो देख रहे होंगे, इवन लड़कियां भी, वो डांस में आना चाह रहे हैं, लेकिन वो बड़ा एक ख़ास तौर पे मर्दों के लिए वो ऐसा होता है कि वो बेचारे ना दब के, अपना फ़न भी अंदर है, अपना मन भी अंदर है कि वो रुक गए हैं। क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो कसे जाते हैं जुमले, ऐसी बातें की जाती हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं? बचपन से ऑनेस्टली बताया जाए तो डांस, कोई भी डांसर, इवन मैं भी क्यों ना हो, मेरे साथ के और भी कोलीग्स हैं घर में डांस करते हैं या फिर किसी इवेंट्स में कर रहे होते हैं, तो हाँ कुछ लोग हंसते हैं, कुछ एंजॉय करते हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह ही होते हैं। तो कोई अप्रिशिएट करता है, कोई बैड कमेंट्स करता है। बैड कमेंट्स वो एक्सट्रीम लेवल वाले होते हैं कि पता नहीं क्या बोलना चाह रहे होते हैं, जो बंदा बस उनकी शक्ल देख के चुप हो जाता है कि हम उनको क्या बोलें, ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर से आ रहे हैं तो बस बोलने दें, खैर उनको जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बोलते हैं ना, यानी मेरी मॉम का एक जो बताती है मुझे कि यानी घर के बाहर से अगर तुम गुजर रहे हो किसी सड़क वगैरह पे, कुत्ता भौंकता है ना, उसको भौंकने दिया जाता है। अच्छा, उसको पत्थर मारोगे आपको पलट के वो होता काट भी लेगा वरना। अच्छा, ये वैसे बड़ी ज़बरदस्त, आपकी ना स्ट्रांग हो गए हैं आप इस मामले में। अच्छा यूशा, मुझे एक बात बताएं, आपने बैले डांस जो है वो बाकी कथक भी, झूमर, घूमर, अतन, सब कुछ आप कह रहे हैं कि वो सीखा, लेकिन ये बैले डांस पे आप मूव हुए तो सीखा फिर कहाँ से है? आपके इंस्पिरेशन तो चले इंडियन बैले डांसर हैं, लेकिन सीखा आप वहाँ, आप उनकी मुलाकात तो नहीं आपने? मेरी आज तक उनसे मुलाकात तो रही, इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी हुई तो इंशाल्लाह उनको अपना टीचर मानता हूँ। तो लेकिन सीखा आपने फिर कैसे है? खुद से उनकी वीडियोस देख के, और कुछ अपने मेरे सर वहाब शाह हैं उनसे कुछ बेसिक सीखी। हैंड मूवमेंट्स होते हैं उनके, स्नेक हैंड्स होते हैं, और उसकी एक मुद्राएं होती हैं, और उसकी एक तकसीम होती है माया। बेसिकली हमारी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को देखा जाता है, यानी कमर की मूवमेंट्स को होती हैं, हमारी वेस्ट की जो मूवमेंट होती हैं, तकसीम, माया, शिमी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उसका कंट्रोल मैंने अपने सर से सीखा था। अच्छा, या तो उसकी बेसिक पता चली, उसके बाद नॉन स्टॉप यूट्यूब पे देख के, नॉन स्टॉप, रात में बैठा हुआ हूँ, शाम में बैठा हूँ, तो बस नॉन स्टॉप में वीडियोस देख ही रहा होता हूँ, तो बस वहाँ से कुछ एडॉप्ट करता रहा आहिस्ता आहिस्ता। अब आप तो पाकिस्तान के पहले मर्द बैले डांसर हो गए हैं लेकिन बाकियों ने जब सीखना हो तो कोई आप अब सिखाने का काम स्टार्ट कर रहे हैं? कोई आपसे कोई सीख रहा है? बहुत से लोग हैं जो मुझसे सीखना पसंद करते हैं और सीख भी रहे हैं, कम से कम मेरे 11-12 स्टूडेंट्स होंगे। अच्छा, या वैसे मैं होम बेस्ड क्लास देता हूँ अपने घर में भी, बहुत से लोगों के घर में घर भी जाता हूँ सिखाने के लिए। तो हाँ, एक अच्छा लगता है, कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं और कुछ लोग जब परफॉर्मेंस कर रहा होता है कि अलग नज़र से देखते हैं, यार एक लड़का स्टेज पे क्रॉप टॉप पहना हुआ है, फ्रॉक पहना हुआ है, प्रेजेंट तो काफ़ी अच्छा करे, लेकिन ये कैसा लग रहा है? तो हाँ, वो अच्छा भी, दिल में अच्छा लग रहा है, तो उनको हम जवाब नहीं दे रहे कि चलो ओके थैंक यू सो मच, हम जैसे भी लग रहे हैं हम अपने आप में खुश हैं। असल में हमारा ये है कि हम डिस्को भी, पॉप भी, हिप हॉप भी, सब कुछ कबूल कर रहे हैं, लेकिन जहाँ बैले डांस की, कथक की, वो अभी तक भी सोसाइटी शायद उसको कबूल नहीं कर रही कि मेल डांसर ये क्यों कर रहा है। बाकी फिल्म में देखते हैं यार बड़ा अच्छा डांसर है, लेकिन जैसे बैले डांस में आएगा तो लोग बिल्कुल अजब से उससे रिएक्ट करेंगे। यही आपके साथ भी हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि परफॉर्मेंसेस कहाँ कहाँ आपने की हैं, और जो सबसे बड़ी परफॉर्मेंस हो, बड़ा अच्छा लगता है ना, स्टैंडिंग ओवेशन होती है, वो कोई यादगार कहाँ सबसे बड़ी परफॉर्मेंस? आई थिंक कुछ महीनों पहले ही आर्ट्स काउंसिल में इंटरनेशनल डांस डे हुआ था। जी बिल्कुल। सो मैंने वहाँ पे परफॉर्मेंस करी थी, तो आई डोंट नो कितनी ऑडियंस बैठी हुई थी, मेरे लिए एक कॉन्सर्ट वाला समा था, बस सामने फ्लैश लाइट हज़ारों की तादाद में बस मुझे नज़र आ रही थी, जो मेरे लिए आई थिंक जली हुई थी, फ्लैश लाइट जलाई हुई थी, आई डोंट नो, बट एक मेरी बेस्ट मोमेंट था वो। इतना क्राउड मेरे मुँह के सामने था, कलरफुल लाइट्स मेरे ऊपर जगमगा रही है, मेरा ड्रेस फुल चमक रहा था,
थोड़ा सा मैं भी चमक रहा था, चमक रहा था उस दिन, लेकिन जब आप डांस कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे ऑनेस्टली हैं, चमक मैं रहे होंगे। परफॉर्मेंस करके जब हटा हूँ, थोड़ा सा बाउ डाउन हुआ हूँ करने के लिए, तो वंस मोर यू शब, हर कोई मेरा कोई नाम ले रहा है, कोई वंस मोर, कोई पता नहीं क्या क्या सीटियाँ बज रही हैं। अच्छा। इवन पार्टी पॉपर्स तक फटे हैं मेरी परफॉर्मेंस में, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि साइडों से नहीं, किसी और के लिए हुआ भी नहीं था। तो एक मेरे लिए बड़ा बेस्ट मोमेंट था वो, तो काफ़ी अच्छा लगा कि लोग इतना अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो वहाँ के अननोन लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया ऐप पर उठा के स्टोरीज लगाना स्टार्ट कर दी थी, तो साथ साथ टैग कर रहा है, लाइक मैं सबको देखे जा रहा हूँ, उठा के अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कितने लोगों ने टैग करा हुआ, तो बहुत एक हौसला मिला कि हाँ यार, आई एम अचीविंग समथिंग। तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त है कि अगर आपकी इस तरह के परफॉर्मेंस से लोग जो हैं वो हौसला भी मिल रहा है, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो मतलब कम से कम चीज़ें कुछ ना कुछ बदल रही हैं ना, लोग डांस देखने वाले भी। अच्छा, एक चीज़ है कि डांस के हवाले से हमेशा ये कहा जाता है कि अच्छा और ख़ूबसूरत और नज़ाकत का ये काम है डांस। ये आम आदमी के, बल्कि ये तो नवाबों के देखने की चीज़ हुआ करती थी माजी में, ये तो ऐसे ही कोई है चीज़ नहीं। अब वो क्या उतनी अहमियत भी मिलती है, सिर्फ यार डांसर अच्छा ठीक है बस सोसाइटी में, ये मैं एक्सेप्टेंस के हवाले से बाय प्रोफेशन, मतलब लोग पूछते हैं आप क्या करते हैं, मैं डांसर हूँ, नहीं इसके अलावा क्या करते हैं, भाई मैं डांसर हूँ, ये वाली एक्सेप्टेंस हो गई है सोसाइटी में? एक्सेप्टेंस आहिस्ता आहिस्ता हो गई है, हाँ। पहले बहुत लोग बोलते हैं डांस के अलावा भी कुछ करो, कोई जॉब करो। मैं उस लाइक कि यार 10 साल गुजार दिए इस लाइन के अंदर और एक अच्छी अर्निंग हो भी रही है, तो ज़रूरी नहीं कि आप जॉब करो। मैं नहीं बोलूँगा यार जॉब अच्छी बात है, जॉब करना भी कोई बुरी बात नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन आपका एक बैक सपोर्ट बन रहा है उसके साथ साथ। लेकिन अब बैक प्रोफेशनली बहुत से ऐसे डांसर्स हैं जो किसी को लेके आगे चल रहे होते हैं, तो मेरा भी यही माइंड है, बिकॉज मेरी इंटेंशंस इस बैली डांस को लेके, तो ऑनेस्टली बताऊँ तो इसको थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है ज़रा आहिस्ता आहिस्ता। इंशाल्लाह होपफुली ऐसा हो जाए, या मैं हूँ या कोई और, देखते हैं कोई और बैली डांसर अभी तक तो है नहीं, लेकिन शायद होपफुली मैं ले जाऊँ। लेकिन इसको जो आपने भी सवाल करा, क्या कहते हैं लोग क्या पूछते हैं और क्या सवाल करते हैं, सवाल तो बेइंतहा करते हैं। एक तो उनका सवाल रुकता ही नहीं है, सवाल के बाद एक और सवाल होता है, उसी सवालों में एक तीसरा सवाल भी होता है। अच्छा। तो उनका जवाब देते थे, मैंने उनकी शक्ल देखता रह जाएगा, उनको यार तुमको क्या जवाब दे, जॉब कर सवाल लेंगे। तो मैं भी बहुत कर रहा हूँ ना, ये भी ये तो बेसिकली हमारे टीवी पे इंटरव्यू चल रहा है बेसिकली, तो ऑब्वियसली तो सवाल करते थे, वो नहीं उनके सवाल के जवाब मैं देना पसंद ही नहीं करता यार, मकसद क्या है, जरूरी है एक टाइम गुजार दिया, जॉब करना मेरे लिए, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस उनको जवाब होता है ना, यही असल चीज़ है कि आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अच्छा, मैं चाहूँगा आप अगर कुछ बेसिक से, वैसे तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो यूट्यूब पे भी बड़ी ज़बरदस्त है, सोशल मीडिया पे नज़र आ रही है, तो अगर आप यहाँ थोड़ा बेसिक्स बताएं कि क्या चीज़ होती है पहले डांस बाकी डांस से कोई मुख्तलिफ है, तो मैं कहूँगा आप हमारे अगर कैमरामैन यहाँ आपको सेट करें, आप खड़े होकर बता सकेंगे बेसिक्स के हवाले से। आप बेसिक तो बेसिकली ऑनेस्टली कुछ उसको मैं बता दूं। हाँ शो, और थोड़ा सा अटकेगा पता है। अच्छा अपने ना मूव के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा भी, फिर हम यानी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी बैली डांस की जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं कॉल स्नेक हैंड्स। तो जब हम वॉल पे पेंट कर रहे हैं, अच्छा जस्ट लाइक दिस, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हमारी जो कुछ हमारी शिमी होती है, इसको चलाने के लिए हमारे इसकी बेसिक देखी जाती है हमारी नीज, तो इसको हमारे आउटवर्ड उसको चलाना पड़ता है, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसको इस दोनों को एक साथ चलाओगे तो आपका थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए आपके चेस्ट के ऊपर, तो आपकी कमर ऑटोमेटिकली चलेगी, जस्ट लाइक 1 2 3 4 1 2 3 4। Just like this. ये ज़बरदस्त है। ये दूसरा आपके कॉस्ट्यूम भी फिर इसके साथ मैच कर रहा होता है ना, जैसे ये लगे हुए हैं और साथ साथ उसकी आवाज़ आ रही है झन झन, ये भी ज़रूरी मेरे ख्याल में है बहुत ऑब्वियसली। बैली डांस में तो डेफिनेटली आपको अपनी बॉडी एज अ बॉय को, लड़कों को किसी की ज़रूरत नहीं होती, अपनी बॉडी को दिखाएं तो अच्छा ही लगता है। लड़की अपने को कवर अप कर रही होती हैं, तो ऑब्वियसली उनका एक बॉडी वाइज उनका थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट ही होता है, जैसे ब्रॉड होती हैं, लड़कों को थोड़ा ब्रॉड होने की जरूरत नहीं होती है, और ऑब्वियसली इतने ब्रॉड होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए फिर एक्सरसाइज करते हैं अलग से पैरेलल कुछ, या मैक्सिमम 1.5 घंटे की एक्सरसाइज होती है
अच्छा, या तो खाने पीने में फिर बहुत एहतियात करते होंगे ना? बनते हैं, मैं ऑयली नहीं अगर खाता बेली से बेला नजर आए तो वो कमर से कमरा बन जाती है, पता है, फिर बहुत अजीब लगता है फिर। हाँ, बंदा पतला दुबला है, फिर अचानक से इतना लंबा मटका रखा है बीच में, वो अजीब ही लग रहा है। फिर बहुत ज्यादा एहतियात करते हैं। बेइंतहा एहतियात है। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा ही है। ऑयली नहीं खाता हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं नहीं, कभी कभार दिन का भी खाना स्किप कर देता हूँ, काफ़ी हद तक लाइट चीज़ें खाता हूँ। अच्छा, तो प्रोड्यूसर साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि अगर हमारे पास म्यूज़िक है तो हम थोड़ा परफॉर्म करवाते हैं, देखते हैं। युषा अगर हमारे साथ मौजूद हैं जी। अच्छा, म्यूज़िक के अंदर अब बैठिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ यहाँ पर युषा ये बताइए कि किस एज से ये डांस सीख जा सकता है? और आप तो कह रहे हैं आपने तो बचपन से सीखा, अब बचपन में जो फ्लेक्सिबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता बनती है, अब वो किसी को अब 20-25 साल की उम्र में वो नहीं बन सकती है ना, अब जिस्म और तरह से हो जाता है। तो ये कब कैसे के उम्र में सीखा जाना चाहिए? इस डांस की ऑनेस्टली बताओ तो कोई एज नहीं होती, आप किसी भी एज में सीख सकते हो, आप भी इस एज में सीख सकते हैं। बहुत अच्छा। मैं 40 साल में अब जो है वो डांस, और फिर वो भी इस बैले जरूरी नहीं आप बैले डांस ही करो, उसके अलावा भी बहुत सारी फॉर्म्स है हमारी, हिप हॉप है। मैं डांस के ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो आप कर सकते हैं, बहुत सारे डांस की एज नहीं होती है, और मैं बोलता हूँ यार डांस का कोई जेंडर नहीं होता है। हाँ, नहीं, डांस तो ऑब्वियसली कि ना उसकी एज है ना उसकी बस फॉर्म एक्सेप्ट है। योर बॉडी, एक्सेप्ट योर सेल्फ। जब आप कुछ करने खड़े हो रहे हो तो यार सोचो नहीं। वैसे हर एक बंदे के अंदर डांसर एक होता है जो शादियों में, पार्टियों में वो नजर आ जाता है, या तो ये स्टार्ट हो जाता है या फिर ये कुछ ना कुछ कर रहा होता है। म्यूजिक के साथ कुछ ना कुछ कर रहा होता है, कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मुझे बताएं कि पाकिस्तान में एक बहुत लंबे चौड़े डांसर्स की, जैसे हम बात भी कर रहे थे प्रोग्राम से पहले, कि सम्राट फैमिली है, दोनों निगत चौधरी और बाकी लोग, मतलब महाराज कथक से लेके ये चीज़ें बड़ी लंबी चौड़ी स्टार्ट हैं डांस के हवाले से। लेकिन आपने उस तरफ क्यों नहीं मूव किया? क्या वजह थी? कंपटीशन था? उससे पहले बहुत से लोग थे कि मैं इस तरफ नहीं, बैले डांस की तरफ आऊँ? ऑनेस्टली पता तो कंपटीशन बेइंतहा है बैले कथक और बहुत सारी क्लासिक फॉर्म्स के अंदर, बिकॉज मेरे खुद के टीचर हैं, सलमानी चाव हैं, खुर्रम ताल हैं, उनके उस्ताद यानी शाकिर सम्राट हैं, उस्ताद पप्पू सम्राट हैं, पता नहीं पूरी सम्राट फैमिली, बहुत लंबी लिस्ट है, तो मुझे तो खुद भी नाम भी नहीं पता कितनी लंबी है। उसके बाद शाकिर सम्राट हैं। हम तो पाकिस्तान की हर फिल्म में उनका नाम ही देखते हैं, हाँ, सिर्फ नाम ही लिखा हुआ होता है, लेकिन मैं तो ऑनेस्टली सबके साथ एक प्लेटफॉर्म शेयर करा, एज असिस्टेंट भी काम करा सबके साथ, तो एक अच्छा लगा कि सबके साथ एक स्टेज शेयर कर रहा हूँ, एक स्टूडियो शेयर कर रहा हूँ, या एक फिल्म वगैरह भी उनके साथ काम करता हूँ, अच्छा लगता है। लेकिन घबराता हूँ यार, क्लासिकल करो तो एक लिमिट तक, मैं नहीं कर सकता हूँ। कितना वैसे टाइम तक आप डांस मुसलसल कर लेते हैं? कि बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है 20-25 सेकंड में लोगों के सांस फूल जाते होंगे। मैंने 10 की परफॉर्मेंस भी करी है। अच्छा, मुसलसल इसी तरह? हाँ, मुस्तकिल। इसके लिए तो स्टेमिना बढ़िया, फिर वो 1.5 घंटे की एक्सरसाइज, फिर इसका मतलब है स्टेमिना इम्प्रूव कर रहे हो। मेरे नहीं, वैसे बहुत सारे ऐसे डांसर तो कम से कम 1 घंटा भी खड़े रहते हैं परफॉर्मेंस के लिए। अच्छा, या बिकॉज उनकी लाइन टू लाइन बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंसेस होती हैं, क्विक चेंज करने के लिए 20 सेकंड का उनके पास टाइम है, ऑन स्टेज पे आते हैं फिर। अच्छा, ऐसे बहुत सारे डांसेस होते हैं, जैसे हम थिएटर्स कर रहे होते हैं या फिर लाइव परफॉर्मेंसेस होती हैं तबले के ऊपर, तो तबले के ऊपर तो हमारी परफॉर्मेंस बड़ी खतरनाक होती है। एक तो उसके रिदम पकड़ना, फिर उसके बाद उसका कॉस्ट्यूम संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो लाइव तबले के ऊपर परफॉर्म, तो फिर इससे मतलब है कि आप और तबले वाले का जो वो संगत है ना, वो भी बड़ी ज़रूरी होती है कि सारी चीज़ों को, उसके लिए अलग से प्रैक्टिस फिर चल रही होती है। यानी मैं वैसा वाला स्टूडेंट नहीं हूँ किसी का। अच्छा, मैं बेसिकली तबले पे अब तक मैं आया नहीं हूँ ना, मैं शागिर्द हूँ किसी का। अच्छा, हाँ, स्टूडेंट हूँ, बट वैसा वाला मैं कोई सीन नहीं है। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह कोई ना कोई बन जाता, अच्छी बात। तो आगे मतलब प्लान है? वैसे प्लान तो बेइंतहा है, पता नहीं कितने प्लान हैं। अभी तो बर वक्त कम से कम 3-4 कश्तियों में मैं सवार हुआ हूँ, लेकिन एक कश्ती सबसे आगे बैली डांस की। चलें, आपकी सबसे पहले कश्ती है, ये आगे चल के जहाज़ पूरा बन जाए। हमारे आपके बेस्ट विशेज़ है, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।